हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज़ अमित विश्वकर्मा। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 11th और 12th के केमिस्ट्री का ज़ीरो लेवल से आईआईटी और नीट लेवल तक के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस। इंडिविजुअल क्लासेस मैं करूँगा केमिस्ट्री के 11th क्लास की देन 12th क्लास की। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि टॉपिक 100% क्लियर हो जाए, अच्छे समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है और लाइक करना है और इस वीडियो में बने रहना है। चलिए ध्यान से देखिए, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट चैप्टर का नेम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक्स में। चलें, तो पहले आता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते होंगे, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर जनरली आपने 5th क्लास 6th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 और भी डिस्कवर हो चुके हैं जिनका नेम कौन कौन से हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। आई होप आप ये बढ़िया से जानते होंगे, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट में एटम्स की बात करेंगे। एटम्स क्या होता है इस बारे में बात करेंगे। एटम्स की बात करेंगे, आपने कई बार पढ़ रखा होगा एटम्स के बारे में। तो एटम्स की अगर हम बात करें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कांट बी डिवाइडेड। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते वो होता है एटम। आपने कई बार देखा होगा स्कूल में जनरली हम यूज़ करते थे चॉक, जो टीचर हमको पढ़ाते थे यूज़ करते थे चॉक। चॉक में से एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल गिरते थे पाउडर की जैसे, तो उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में से आपको सबसे छोटा पार्टिकल उठाना है और वो नेकेड आई के थ्रू आप नहीं उठा सकते, तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पिकअप करेंगे। वो पार्टिकल सबसे छोटा होगा और उसे हम किसी भी मेथड से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कोई भी मेथड लगा लो, उसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, टूट नहीं सकते और उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड एटम। तो हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एटम। The smallest particle of matter, the smallest particles, the smallest particle of matter that is called atom. The smallest particle of matter that is called that तो एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, वो एटम कहलाता है। ठीक है, विच वी कांट बी ब्रेक, विच वी कांट बी डिवाइडेड या ब्रेक। एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, फ्लोरीन एटम एक्सेट्रा, ये सारे एटम्स होते हैं। अच्छा, एटम्स कभी भी रिएक्शन में इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं करते, कभी भी रिएक्शन में अकेले पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आप देखेंगे किसी भी रिएक्शन को लाइक H+O, लाइक N+H, कभी भी आपने ऐसी रिएक्शन नहीं देखी होगी कि अकेला एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। लाइक हाइड्रोजन अकेला या फिर ऑक्सीजन अकेला रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। ये इंडिविजुअल कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, या कि ये रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करेंगे, अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है ये
मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है ये कंपाउंड के फॉर्म में हो, ये अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे या कंपाउंड के फॉर्म होंगे, तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। मीन्स हम कह सकते हैं रिएक्शन में कभी भी एटम इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, आपने कई बार देखा भी होगा, लाइक कोई भी मेटल है, लाइक सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सभी रिएक्शन में इंडिविजुअल यानी अकेले पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए थोड़ी सी हम उनका एग्जांपल देख लेते हैं। कभी भी इंडिविजुअल आपने आयरन को देखा होगा, सोडियम को देखा होगा। तो ये जो आयरन होता है या सोडियम होता है या कोई भी एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल या मेटल्स जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका एक अकेला एटम नहीं होता, लाइक इसका कोई फॉइल होता है या फिर इतना सा पार्टिकल है। स्क्वायर शेप हमने रिएक्शन के लिए आयरन का हमने स्क्वायर शेप ले लिया और रिएक्शन करा दी, जस्ट लाइक हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी। तो ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है बिकॉज इसमें एक सिंगल एटम पार्टिसिपेट नहीं करता, मोर देन वन एटम होते हैं। इसीलिए हम जनरली आयरन लिया या सोडियम लिया, रिएक्शन में हम पार्टिसिपेट करवा पाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये रही एटम्स की बात। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन एटलीस्ट सेम है। देखिए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मैं अगर इसको हटा दूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन बी डिवाइडेड, किसी भी मैटर का वो छोटा से छोटा पार्टिकल जिसे हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसे हम तोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कैन बी ब्रेक the smallest particle of matter, the smallest particles of matter that can be divided, that can be divided। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, लाइक O2 का मॉलिक्यूल हो गया, या फिर H2 का मॉलिक्यूल हो गया, या फिर N2 का मॉलिक्यूल हो गया। ये सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अकेले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी मॉलिक्यूल एग्जांपल में ले लेते हैं, लाइक H2O मॉलिक्यूल, वाटर से हमने एक H2O बाहर निकाल लिया, दैट इज मॉलिक्यूल। और हम ले लेते हैं C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का या फिर फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में स्ट्रक्चर में डिफर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर में डिफर होता है। हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में इंडिविजुअल या अकेले पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट। लेकिन वहीं पे हमने देखा एटम्स इंडिविजुअल यानी अकेले किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खोता। चलिए, आई होप आप सभी को इतना 100% क्लियर हुआ होगा। चलिए और हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मास की। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मास की। तो अब क्या है, अगर किसी भी एटम का आपको मास चेक करना है या वेट चेक करना है किसी का भी, तो उस समय करीब 200 साल पहले हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हम
चेक कर पाएँ कि किसी भी एटम का मास कितना होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो उस समय अगर हम अज्यूम करते हैं या किसी से कंपेयर करते हैं, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई सॉलिड है, इसको हमने वेट किया, ठीक है, ये कोई सॉलिड है जिसको हम वेट कर रहे हैं, कोई सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पे हम वेट करेंगे। ठीक है, अब ये कोई सॉलिड है। जनरली अगर हम अभी के जनरेशन में यानी रिसेंटली अगर इसको वेट करेंगे तो हो सकता है ये 10 kg का होगा या 5 kg का होगा। हम क्या कर रहे हैं, kg का यूज़ कर रहे हैं, किलोग्राम में। लेकिन अगर उस समय हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम चेक कर पाएँ कि एटम का वेट कितना है, मॉलिक्यूल का वेट कितना है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उस समय सिलेंडर लिए होते, लाइक दिस सिलेंडर, अगर हमने उस समय सिलेंडर लिया होता तो हम चेक करते, अगर इसका वेट चेक करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसका वेट चेक करें तो इस सिलेंडर को मैंने यहाँ एक रखा और हम चेक करेंगे क्या इक्वल वेट है दोनों का, नहीं हुआ, दूसरा सिलेंडर रखा, तीसरा सिलेंडर रखा, ऐसा करते करते हमने करीब 10 सिलेंडर यानी 10 सिलेंडर्स रखे, तब जाके दोनों का वेट इक्वल हुआ। मीन्स ये जो स्क्वायर शेप का सॉलिड है इसका वेट 10 सिलेंडर हुआ। कितना वेट हुआ, 10 सिलेंडर। जैसे आज की डेट में आप यूज़ करते हैं 10 kg, वैसे ही अगर उस समय नहीं था तो अगर हम सिलेंडर का यूज़ करते तो हम क्या बोलते, 10 सिलेंडर। ऐसे किसी मैन का अगर वेट हम चेक करें, किसी भी मैन का अगर वेट चेक करें तो हो सकता है उस समय रहा हो 30 सिलेंडर, हो सकता है उस समय रहा हो 30 सिलेंडर, हो सकता है उस समय रहा हो 30 सिलेंडर उसका वेट, अगर आज है 30 kg। तो किसी हाथी का वेट चेक करें तो हो सकता है उसका 130 सिलेंडर रहा हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि वेट को सिलेंडर से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, केजी से कंपेयर करते हैं या ग्राम से कंपेयर करते हैं। और किसी लिक्विड का चेक करना है तो लीटर से करते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो अगर लिया होता सिलेंडर तो सिलेंडर यूज़ करते, लेकिन हमने लिया क्या, एटम्स का वेट चेक करने के लिए हमने कंपेयर किया किससे, देखिए एटम का वेट चेक करने के लिए हमने कंपेयर किया 1/12 मास ऑफ, हमने कंपेयर किया किससे, 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। वन कार्बन C12 एटम से हमने इससे कंपेयर किया, मास ऑफ C12 कार्बन एटम, इससे हमने कंपेयर किया। अच्छा, अब हमको किसी का भी वेट निकालना है, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, किसी का भी वेट निकालना है तो हम कंपेयर करेंगे इससे और चेक करेंगे कि वेट कितना है। ठीक है, सॉरी, चलिए देखते हैं भैया। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन का वेट, मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैं बात करूं मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, हमने इससे कंपेयर किया तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो हमने कंपेयर किया तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम, मास ऑफ कार्बन C12 एटम हमने कंपेयर कर लिया किससे, इससे। ठीक है, तो अब हम किसी का भी मास निकालेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन लिखा तो ऐसा आया। अब वहीं देख लें मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 इंटू 1/12
मास ऑफ वन कार्बन C12 एटम। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, किसी का भी मास लिख रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं 1/12 मास ऑफ वन कार्बन C12 एटम। हमने एक अज्यूम कर लिया एग्जाम्पल के लिए कि मीन्स हम कभी भी किसी का भी मास निकालेंगे तो हम कंपेयर करेंगे 1/12 मास ऑफ वन कार्बन C12 एटम। ऐसे ही मास ऑफ किसी का भी निकाल लीजिए, मास ऑफ फ्लोरीन एटम, मास ऑफ फ्लोरीन एटम तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 1/12 वन कार्बन एटम। तो हर बार क्या हो रहा है, हमने लिया मास ऑफ नाइट्रोजन एटम तो 14 इंटू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन C12 एटम। तो अब हम इतना सारा लिख रहे हैं बार बार, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखें, क्योंकि अब तो वैसे भी जनरेशन लॉन्ग टर्म में वैसे भी नहीं चलती, तो हम इसको क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या आएगा, अगर मैं मास ऑफ नाइट्रोजन लूँ तो इसको हम क्यों ना एक यूनिट बना लें जिसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, देखिए 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, कार्बन C12 एटम, C12 एटम। इसको हमने ले लिया AMU, इसका फुल फॉर्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट। हमने इसको ले लिया एटॉमिक मास यूनिट। इतना लॉन्ग लिखने की बजाय हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे AMU। अब हम किसी का मास लिखेंगे, मास ऑफ एटम नाइट्रोजन एटम या मास ऑफ ऑक्सीजन एटम या मास ऑफ फ्लोरीन एटम, तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन इज इक्वल्स टू 14 AMU। ठीक है, तो अब हम यही लिखना शुरू करते हैं। देखिए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 14 AMU। अब ये काफ़ी शॉर्ट भी हो गया और लिखने में भी आराम हो गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू 16 AMU। तो हमारे क्या आ गया, एटॉमिक मास यूनिट 16 एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स किसी का भी मास निकालना है किसी भी एटम का, तो ऐसा ही हम लिख सकते हैं, लाइक मास ऑफ हाइड्रोजन मीन्स एटम इज इक्वल्स टू 1 AMU। मास ऑफ फ्लोरीन यानी फ्लोरीन कितना आएगा 18 AMU। आई होप आप सभी को इतना बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने निकाला क्या, मास ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का हम मास ऐसे निकाल सकते हैं। हमने क्या लिया, कंपेयर किससे किया, 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम से। तो जैसे हमने सिलेंडर का यूज़ किया था वैसे ही अब हम यूज़ कर रहे हैं किसका, 1/12। देखिए हमने किससे कंपेयर किया था, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन C12 एटम से। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब किसी का भी मास लिखना है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ जिसका भी लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कंपेयर करके। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको। इसके बाद जो हमने 16 AMU निकाला, इसके बाद हमने डिस्कवर कर लिया था कि किसी भी एटम का मास कैसे चेक करें, हमने डिस्कवर कर लिया था। तो हमने देखा था 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम
मास ऑफ वन कार्बन एटम C12, मास ऑफ कार्बन एटम C12। तो हमने डिस्कवर कर लिया था स्पेक्ट्रोमीटर का मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसके थ्रू हमने मास ऑफ वन कार्बन C12 एटम का निकाल लिया। मतलब हमने कार्बन का मास फाइंड कर लिया, जो कि हमको मिला, कार्बन का मास जो हमको मिला कितना मिला, इसका जो मास था ये जो लिखा हुआ है जितना दिख रहा है आपको, 1/12 को हटा दिया जाए, इसका जो मास था, इसका मास हमको मिला मास ऑफ कार्बन एटम, इसका मिला हमको 1.99 इंटू 10 की पावर -23। हमने किससे चेक किया था? हमने चेक किया मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि डिस्कवर हो चुका था ग्राम में, और इसी का अब हम मास निकालेंगे। देखिए इसकी वैल्यू ये जो आई है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, मीन्स इसकी वैल्यू हम रखेंगे AMU के इक्वल। ये किसके इक्वल है? AMU। ये किसके इक्वल है? AMU के इक्वल है। तो AMU के इक्वल में रखेंगे, यह है मास स्पेक्ट्रोमीटर, आप इसको कॉपी कर लेना। देखिए अब हम AMU के इक्वल रखेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा AMU इज इक्वस टू 1/12, और जैसा कि इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली किसके थ्रू? मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कितनी आएगी? 12 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो हमने यहाँ से AMU की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं AMU इज इक्वल टू इतना आया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24, अभी हमने फाइंड किया ग्राम में, और ये इक्वल है 1/Na, 1/Na के इक्वल है ये। ठीक है, और इसी को Na इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? अल्टरनेंडो से इसका ये नीचे चला गया, ऊपर आ गया, मीन्स 1/1.66 इंटू 10 की पावर -24, ऐसा आ गया। और जिसको सॉल्व करने पर हमें मिला Na इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23। इसी को लर्न करने के लिए हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए हम लिखते हैं 6.023 10 की पावर 23 Na इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया Na इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे मोलर मास की, कि अब मोलर मास कैसे निकालेंगे किसी भी एटम का। ठीक है, यहाँ से Na की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमने AMU की वैल्यू भी फाइंड कर ली। चलिए अब हम निकालेंगे मोलर मास। किसी का भी मोलर मास क्या होता है, मोलर मास के बारे में बात करेंगे। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ, देखिए मोलर मास क्या होता है, किसी का भी मोलर मास निकालें तो मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम या फिर पार्टिकल, मास ऑफ 1 मोल एटम या फिर पार्टिकल, आप चाहे पार्टिकल लिख लें चाहे एटम लिख लें। ठीक है, तो किसी का भी 1 मोल एटम, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं तो क्लियर होगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मीन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मास ऑफ, अगर हमको निकालना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन
एटम, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, Na, 1 मोल क्या होता है, Na। और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 AMU, सॉरी कितना है, 16 AMU, तो हम लिखेंगे 16 AMU। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ये हो गया 16 AMU इंटू Na, मीन्स हमको मिल गया अब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मोलर मास हम किसी भी एलिमेंट का या एटम का निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये AMU और Na, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमें ऑक्सीजन का मोलर मास भी क्लियर और उसका यूनिट के साथ मिल जाएगा। तो 16 AMU हमने क्या लिखा था, 1/12 इंटू 1.66, सॉरी 1 हमने निकाला था 1 स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हमने लिखा था 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 10 की पावर माइनस 23 इंटू Na। देखिए अभी हमने निकाला था, दिखाते हैं आपको, इसके पहले वाले पेज में, ये देखिए हमने निकाला था AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23, यही हम लिख रहे हैं वापस से, देखिए ये लिखा हमने, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आया था 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू Na। इससे पहले सॉल्व करने पर ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये पूरा सॉल्व करने पर ऐसा आया था, ये जो पूरी क्वांटिटी दिख रही है इसको सॉल्व करने पर ऐसा आया था। और इसकी जगह हमने लिखा था 16 इंटू 1/Na, इसकी जगह हमने लिखा था 1/Na, इसकी जगह हमने लिखा था 1/Na। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, 1/Na लिखा था, देखिए Na इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24, तो ये देखिए इसकी जगह हमने लिखा था 1/Na, मीन्स हम वहाँ भी 1/Na रख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 1/Na इंटू Na, दोनों हो गया कैंसिल, मीन्स हमको लास्ट में क्या मिला, 16 ग्राम में मिला। किस में मिला, 16 ग्राम में, मीन्स मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आया, 16 ग्राम। अब हम अगर किसी का मोलर मास लिखना है तो हम ग्राम में लिखेंगे, और किसी एटम का मास लिखेंगे, किसी ऑक्सीजन एटम का मास लिखेंगे तो हम लिखेंगे AMU में। चलिए थोड़ी सी एग्जांपल देखें 4-5 और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब हम नाइट्रोजन एटम का देख रहे हैं, तो मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते थे, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम। अगर हमको मोलर मास निकालना है नाइट्रोजन का, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन लिखेंगे। तो 1 मोल अभी हमने देख लिया कितना होता है, 14 इंटू Na, ये था। और अभी हमने फाइंड किया है 14 ग्राम। देखिए पीछे देखिए, ये देखिए, ये लिखा हमने AMU इंटू Na। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, ग्राम में। डायरेक्ट लिखेंगे किसमें, ग्राम में। तो मैं ये सारी चीज़ें ना लिख के अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा क्या, ग्राम में। ग्राम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, ग्राम में। चलिए ये कितना हो गया, 14 ग्राम। ऐसे ही मोलर मास ऑफ किसी का भी निकालना है, अब आप तो चाहें, मोलर मास ऑफ फ्लोरीन कितना आएगा, 18 ग्राम। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब हम लेते हैं एक ऑक्सीजन, ये हो गया अपना ऑक्सीजन एटम। तो एक जगह इसका हम निकालेंगे मोलर मास, और एक जगह निकालेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, एक जगह हमने निकाला मोलर मास और दूसरी जगह निकाला हमने एटॉमिक मास। तो चलिए देखते हैं
मोलर मास और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? 16 AMU, 16 AMU, 16 AMU से एटॉमिक मास को और मोलर मास को 16 ग्राम से, ऐसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एटॉमिक मास यूनिट और मोलर मास क्या होता है किसी भी एटम का, वो आप समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए तो सभी को एजुकेटेड हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।